दोस्तों, इंस्पायर्ड पिंक चैनल पर आप सभी मित्रों का दिल से स्वागत है। कहते हैं रिश्ता चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन इंसान की लालच और धोखे की दीवार उसके बीच में आ ही जाती है। और जब इंसान की नीयत बिगड़ जाए तो वह अपने सबसे करीबी को भी नहीं छोड़ता। आज की कहानी दो भाइयों पर आधारित है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। परिवार में दो भाई थे। माँ बाप का देहांत हो चुका था, इसलिए घर की देखरेख की जिम्मेदारी बड़े भाई के कंधों पर ही थी। उसकी बहुत जल्दी शादी हो गई और पैतृक जमीन जायदाद भी थी। जो छोटा भाई था, बड़े भाई के कहे अनुसार वो सारा काम करता। बड़े भाई के कंधे से कंधा मिलाकर वो साथ साथ लगा रहता। लेकिन बड़ा भाई व भाभी के दिल में ये बेईमानी आ गई थी कि यदि छोटे भाई को हिस्सा न देते तो हमारे पास बहुत जमीन जायदाद होती। यदि बांटेंगे तो यह कम हो जाएगी। छोटा भाई बड़ा ईमानदार और शांत स्वभाव का था, लेकिन उसकी भलमनसाहत को बड़ा भाई व भाभी कमजोरी समझते थे। लेकिन अंदर से छोटा भाई होशियार था। उसका बड़ा भाई व भाभी यही सोचते कि काश ये न रहता तो सारी जमीन जायदाद हमारी अकेले की हो जाती। यही सोचकर छोटे भाई को बहुत परेशान करता था। देखते देखते जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन छोटा भाई हिम्मत करके अपने बड़े भाई से कहता है, भैया अब मैं अलग रहना चाहता हूँ, मुझे मेरा हिस्सा दे दीजिए। बड़ा भाई व भाभी यह सुनकर बहुत खुश हुए। सोचे चलो सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। अच्छी अच्छी जमीन हम ले लेंगे, बाकी ऊबड़ खाबड़ जो भी है उसे दे देंगे। बड़े भाई ने उसे जमीन में वो खेत दिया जो ऊबड़ खाबड़ था, जिसमें कोई फसल नहीं उगती थी। लेकिन उसने बड़े भाई को कुछ नहीं कहा, चुपचाप भगवान का नाम लेकर ले लिया। बैल के नाम पर खुद तो अच्छा दो बैल ले लिया, लेकिन छोटे भाई को एक बूढ़ा बैल दे दिया जो किसी काम के लायक नहीं था। और रहने के लिए फूस की एक झोपड़ी थी, उसे दे दिया। और खाने के लिए थोड़े बहुत अनाज, बाकी अच्छा घर, सारा अनाज बड़ा भाई खुद ले लिया। यह देखकर छोटा भाई बहुत दुखी हुआ। अंदर ही अंदर उसे सब कुछ समझ में आ रहा था, लेकिन बड़े भाई के आगे वह कुछ बोलने का साहस नहीं कर पाता था। उसने बिना कुछ कहे ले लिया। वह अपनी झोपड़ी में रहने लगा। एक दिन बूढ़ा बैल अपने मालिक को उदास बैठा देखा और बोला, मालिक मैंने आपका बहुत काम किया है, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। मैं आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। छोटा भाई कहता है, ऐसे कैसे होगा कि मैं भी अमीर बन जाऊंगा? बैल कहता है, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो बताओ, लेकिन वचन दो कि मैं जो कहूंगा आप वो करोगे। छोटे भाई ने कहा, मैं आपको वचन देता हूं कि तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो बूढ़ा बैल उसके कानों में कुछ कहा। यह सुनकर छोटे भाई के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोला, नहीं, ऐसा नहीं होगा। बैल ने कहा, तुम्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह मैं खुद कह रहा हूं, इसलिए आप मेरा कहना मानो। और आपने हमें वचन भी दिया हुआ है, आप इसे करिए। उसी रात छोटा भाई बैल को लेकर गांव के सबसे बड़े जमींदार के खेत में पहुंचा। बैल ने थोड़ा सा मक्का खाया, फिर वहीं गिरा और मर गया। मरे हुए बैल को किसी तरह उसे ऐसा खड़ा कर दिया कि जैसे वह खड़ा है। बैल ने थोड़े से फसल खाया। खेत से कुछ दूर ऊपर एक जगह से छोटा भाई चिल्लाया, अरे भाई किसकी फसल है, जानवर सब खा गए। जमींदार सुना, लाठी लेकर दौड़ा आया। देखा कि एक बैल फसल को खा रहा है। जमींदार आओ देखा न ताओ, ताबड़तोड़ 3-4 लाठी मारा। बैल तो पहले से ही मरा था। लाठी लगते ही वह वहीं गिर गया। अब जब जमींदार देखता है कि यह बैल तो मर गया और छोटा भाई दूर से ही देख रहा था, दौड़कर आया। बोला, अरे भैया बैल को तो आपने मार डाला। अरे जानवर है, पशु प्रवृत्ति का है, गौ माता का पूत है, इसे मार डाले आप। कितनी फसल तुम्हारी खा गया था जो आपने इसे मार डाला।
अब तो जमींदार का सारा गुस्सा ठंडा पड़ गया। भगवान, मेरे एक ही बैल था, आपने इसे मार दिया। जमींदार कहता है, भाई किसी को बताना मत, अब तो गलती हो गई है, मैं आपको बैल की चौगुनी कीमत चुका दूंगा, लेकिन ये बात किसी और को मत बताना। जो होना था सो तो हो गया, मुझे बचा लो। जमींदार कहता है, भैया किसी से बताना मत और आप मेरे घर आ जाओ, हम इसको समझ लेते हैं। छोटा भाई फावड़ा लेकर आया, वहीं पर एक गड्ढा खोदा और बैल को दफन कर दिया। छोटा भाई शाम को अपने घर गया और दूसरे दिन सुबह जमींदार के घर गया। जमींदार उसका इंतजार ही कर रहा था। जमींदार ने एक बड़े से झोले में चांदी के ढेर सारे सिक्के भर दिए। बोले, अगर कम हो तो बोलो और ले लो, लेकिन ये बात अब आगे मत बढ़ाना। इतनी रकम तो शायद वो अपने जीवन में भी न कमा पाता। बूढ़े बैल ने जितना धन एक दिन में कमा दिया। छोटा भाई चांदी के सिक्के लेकर घर आ गया। दूसरे दिन सुबह बड़े भाई के पास तराजू मांगने गया। बड़ा भाई सोच रहा है, भला ये तराजू से क्या तौलेगा, लेकिन उसने तराजू देते ही तराजू के पेंदी में थोड़ा सा गोबर लगा दिया। छोटा भाई जब चांदी को तौला तो नीचे पेंदी में एक चांदी का सिक्का चिपक गया। तराजू को लेकर बड़े भाई को वापस देने गया, लेकिन बड़े भाई ने देखा कि पेंदी में एक चांदी का सिक्का लगा है, तो वह तो चौंक गया कि इसके पास चांदी के सिक्के कहां से आए, और वो भी इतने कि ये सिक्कों को तराजू से तौल रहा है। धूर्त दिमाग लगाया कि इस बात को हम पता लगा कर रहेंगे और इसका सारा धन हम किसी भी तरह से हड़पेंगे। बड़े भाई के मन में बेईमानी आ गई। बड़ा भाई सोचने लगा कि ये इतना सारा पैसा कहां से और कैसे लाया। उसने एक दिन छोटे भाई से पूछ ही लिया, अरे छोटे, इतना माल तुझे कहां से मिल गया? छोटा भाई हंसकर बोला, अरे आपने जो बूढ़ा बैल हमें दिया था उसे काट कर जमींदार के गांव में बेच दिया और उसी से हमें इतना पैसा मिल गया। बड़े भाई को उसकी बात पर विश्वास हो गया। उसने घर आकर अपनी बीवी से सलाह किया कि देखो, छोटे ने बूढ़े बैल को काट कर और उसकी मांस बेचा, इतने ढेर सारे पैसे मिले, तो क्यों ना हम भी इसे बड़े वाले बैल को काट कर बेच दें। उसका तो बूढ़ा बैल था, इतना ढेर सारा पैसा मिला, हमारा तो जवान है, हमें तो और पैसा मिलेगा। दूसरे दिन उसने बैल को काट डाला और जमींदार के गांव में पहुंचा। जब गांव वाले देखे कि ये तो बैल काट कर उसका मांस बेच रहा है, तो गांव वाले इसे पकड़कर लगे खूब मारने। बोले, इसे पुलिस को दे दो। बड़ा भाई अब तो लगा हाथ पैर जोड़ने। फिर गांव वालों ने अच्छा खासा जुर्माना लगाकर छोड़ दिया। माफी मांगा कि आज के बाद ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। मजबूरी में उसे अपनी जमीन भी बेचनी पड़ी। लालच के चलते अब वो कंगाल सा हो गया। अब बड़े भाई ने समझ लिया कि इसने हमें जानबूझ करके फंसाया है, अब मैं इसको जान से ही खत्म कर दूंगा। एक दिन बड़े भाई ने बड़े प्यार से छोटे भाई को घर बुलाया और धोखे से उसे एक बोरे में डालकर ऊपर से मुंह बांध दिया और उसमें बड़ा सा पत्थर भी बांधा। सोचा अब इसे चलकर नदी में डुबा देंगे और इसी से इसकी मौत हो जाएगी। वह छोटे भाई को बोरे सहित एक जंगल में लेकर पहुंचा, लेकिन उसकी हिम्मत नदी में डुबोने की नहीं हो रही थी। उसने एक पेड़ की डाल में बोरे को बांधकर लटका दिया। सोचा कि इतनी दूर आते आते थक गया हूं और थोड़ा आराम कर लूं, कुछ खा पी लूं। यही सोचकर वो पास में एक बाजार थी, चला गया खाने पीने। इतने में उसी रास्ते से एक जमींदार घोड़े पर सवार गुजर रहा था। जब छोटे भाई ने घोड़े की टाप को सुना तो अंदर से चांदी के सिक्कों की झनकार निकाला और अंदर से ही बोलने लगा, पैसे बन रहे हैं, पैसे, अरे भाई पैसे बन रहे हैं, पैसे। जमींदार आवाज सुनकर रुक गया। बोला, कौन है बोरे के अंदर, क्या कर रहा है? छोटा भाई बोला, अरे भैया, यह जादुई बोरा है, इसमें घुसो, चांदी के सिक्के मिलते हैं। लालची जमींदार इधर उधर देखा, बोला, भाई मुझे भी थोड़ा सा सिक्के बना लेने दो। अरे नहीं भाई, मैं जब तक खूब सारा पैसा नहीं बना लूंगा तब तक मैं नहीं निकलूंगा। जमींदार बोला, भैया प्लीज,
आपने तो अब तक बहुत पैसा बनाया होगा, अब मुझे बनाने ने दो। छोटा भाई बोला, अच्छा ठीक है, बोरे का मुंह खोलो, मैं बाहर निकलूं और आप आ जाओ। लालची जमींदार बोरे में घुस गया, ऊपर से बोरे का मुंह बांध दिया और बोला, अब आप खूब पैसा बना लेना। छोटा भाई घोड़े पर बैठा और सीधा घर आ गया। जब बड़ा भाई खाना खाकर आया तो सीधा बोरा उठाया और उठाकर गहरी नदी में फेंक दिया और घर आ गया। घर आया तो देखता है कि छोटे भाई के दरवाजे पर एक आलीशान घोड़ा बंधा है और छोटा भाई मुस्कुराता हुआ घर से बाहर निकला। बोला, धन्यवाद भाई, आपने मुझ पर बड़ी कृपा की जो आपने मुझे नदी में डुबोया। हमें तो गंगा मैया ने यही घोड़ा दिया और सिक्कों से भरा एक बोरा भी मिला है। बड़ा भाई हैरान हो गया, सोचा यह तो गजब है। बड़े भाई का लालच और बढ़ गया। उसने कुछ सोचा, बोला, क्या यह सच है? छोटा भाई बोला, अरे तुम्हारे सामने ही है, देख लो। बड़े भाई ने कहा, ऐसा करो, तुम हमें बोरे में भरकर नदी में फेंक दो। छोटा भाई हंसते हुए बोला, भाई तुम्हारी जैसी इच्छा, मैं ये कुछ नहीं कहूँगा, आप जैसा चाहें वैसा करें। बड़ा भाई कहता है, ऐसा कर, तू आ और मुझे बोरे में भर कर ले चल। छोटे ने कहा, ऐसा करें, आप वहीं पर चलें, मैं इतनी दूर तुम्हें लेकर नहीं चल पाऊंगा। बड़े भाई के साथ नहीं गया, बोला, तुम चलो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। बड़ा भाई नदी पहुंच गया। बड़ा भाई नदी पर पहुंच गया। छोटा भाई भी कुछ ही देर में नदी पहुंच गया। बड़ा भाई बोरे में घुसा। छोटे भाई ने बोरे का मुंह बंद किया और एक बड़ा सा पत्थर बांधकर नदी के बीचों बीच ले गया और बोला, भाई जाओ, मैं घोड़े लेकर आया था, अब तुम्हें ऊपर जाने पर हाथी मिलेगी। भाई मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, लेकिन आपकी लालच ने आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, आपने अपनी मौत का खुद ही चयन किया हुआ है। बड़ा भाई बोरे के अंदर से चिल्लाया, छोटे तुमने हमारे साथ धोखा किया, तू अपराधी है। बड़े भैया, आपने मुझ पर अत्याचार करके जो जुल्म ढाया है वो भी कम नहीं है। यही कहकर उसने बीचों बीच नदी में छोड़ दिया। देखते ही देखते वो जल में समा गया। छोटा भाई घोड़े पर बैठकर घर आ गया। उसकी कुटिल पत्नी जीवन भर उसके लौटने का इंतजार करती रही। दोस्तों, लालच इंसान को अंधा कर देती है। धोखे की जड़ लालच में होती है और लालच का अंत बहुत बुरा होता है। इंसान की सच्चाई और उसका सत्कर्म उसे सदा सुखी रखता है, लेकिन लालच, ईर्ष्या इंसान को खत्म कर देती है। मित्रों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।